Hello students, today's topic are Newton rings with two curved surface and Michelson interferometer by Shweta Mehra. The Newton ring with two curved surface, हमने two curved surface लिया जिसके रेडियल कर्वेचर हमारे पास क्या है, R1 है और R2 है, ठीक है। जिनकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। हमें क्या निकालनी है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हमारी फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है, वो उनका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, ठीक है। उनकी हमें थिकनेस भी निकालनी है, ठीक है। हमारे ये हमने दो एस जो एक दूसरे को कोलैप्स कर रहे हैं, हमने टू रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया है। बी और डी की जो थिकनेस है वो क्या है, टी है। तो हमारी टोटल, अगर हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, इन बी के बीच के थिकनेस निकालनी है, बी सी निकालनी है, तो हम पूरी में से अगर सी डी माइनस कर दें तो हमारी पास क्या आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी एट द बी पॉइंट। हमें बी पॉइंट पे थिकनेस मिल जाएगी। अगर हमें यहाँ चाहिए तो हम क्या करेंगे, बी सी क्या होगा, सी डी प्लस में बी डी हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स अगर ये अपोजिट है तो अगर एक सेम ही डायरेक्शन में लेंस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जो हमने लास्ट किया था, न्यूटन रिंग में किया था, हमने थिकनेस निकाली थी, ठीक है। वो थिकनेस क्या निकाली थी, हमारे टी आया था आर एन का स्केयर पाई में 2r आया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास बी डी, यहाँ पे ये जो बी डी है तो उसकी फुल लेंथ हमारे पास क्या आई है, फॉर द रेडियस r1 2r1 आ जाएगा यहाँ पे। और ये वाला जो सी डी है तो उसके लिए क्या रेडियस है हमारे पास, r2 है, तो ये दो है हमारे पास। अब क्या निकालना है हमें, बी सी, यानी हमने बी डी में से क्या निकालना है, सी डी माइनस करना है। क्या करना है, बी डी में से सी डी माइनस करना है, तो हमारे पास बी सी आ जाएगी हमारी, यानी फुल थिकनेस आ जाएगी। इन दोनों को आपस में माइनस किया, R1 का स्केयर कॉमन है, ठीक है, कॉमन करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होएगा, 2t के इक्वल होएगा, क्योंकि हमारा क्या है, बी डी माइनस सी डी, ये जो 2 है इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, बी डी माइनस में बी सी, हाँ सॉरी सी डी आ जाएगा, ठीक है, जो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट डार्क रिंग के लिए, जो हमारी डार्क रिंग है उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, ये है एन लैम्डा है। जस्ट हमें पता है कि म्यू फॉर द एयर के लिए हम 1 लेंगे, एयर फिल्म है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, और कोस हम लेंगे 0 डिग्री की, ठीक है, 0 डिग्री एंगल पे लेंगे हम, तो हमारे कोस 0 पे क्या होगा, 1 होएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोलैप्स है, इसलिए 0, ठीक है। तो हमारे पास 2t की जो वैल्यू है इसमें हम पुट करेंगे म्यू 1, कोस की वैल्यू 0, हमारे पास क्या म्यू 1 हो जाएगा, कोस वैल्यू 0 यानी ये भी 1, और एन लैम्डा हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 2t बचेगा, किसके इक्वल हुआ, वो एन लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम एयर फिल्म एंड द नॉर्मल इंसिडेंस लेके चले थे, तो हमारे पास 2t की वैल्यू क्या आई है, एन लैम्डा। अब जो हमारे पास t की वैल्यू आई है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में है, आपका इक्वल दे रखा है, ये करेक्ट कर लेना। आर एन का स्केयर मल्टीप्लाई 1/r1 माइनस r2 किसके इक्वल हुआ, एन लैम्डा के इक्वल हुआ, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट करी है हमने इस इक्वेशन में, ओके। 2t की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एन लैम्डा, जस्ट हमने
वो पुट कर दी है। एन की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंज, हमने पहले डार्क के लिए थे हमारे पास। ब्राइट रिंग के लिए हमारे पास 2D की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। सिमिलरली तो हमारे पास 2D की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन को से हमारे यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, एन की वैल्यू 0 1 2। तो हमारे पास क्या आई है, थिकनेस आई है और रेडियस और वेवलेंथ में रिलेशन आए कि वो किसके इक्वल है, ठीक है। हाँ, इससे हमारी इसकी थिकनेस पता चल गई है। और अब हम इसके निकालेंगे BD प्लस में DC, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जस्ट ऐड कर देना है। ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। RN का स्केयर क्या हुआ, कॉमन है, बाहर आ जाएगा, 2 कॉमन है, 1 प्लस R1 प्लस में 1 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2D की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगी, ओके। ये वाला 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2T बन जाएगा और सेम एज इट इज़। डार्क के लिए हमारे पास एन लैम्डा है, रिप्लेस कर देंगे 2T को एन लैम्डा से। ये हमारी डार्क रिंग के लिए, ब्राइट के लिए आई है तो हम इसको ब्राइट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द न्यूटन रिंग विद द ब्राइट सेंटर इन ए रिफ्लेक्टेड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये आएगा, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा था कि वो जो हमारी जो सेंटर फ्रिंज होती है वो डार्क होती है फिर ब्राइट होती है, लेकिन इस बार हम क्या मानेंगे, पहले क्या है ब्राइट है और फिर क्या है डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, मतलब इस टाइप की। तो हमने एक लेंस लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, हमने बीच में वाटर फिल किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एक ग्लास प्लेट ली है जिसका μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये वेरी है हमारे पास कि म्यू कि सिंपल वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, सॉरी लेंस से ज़्यादा है बट ग्लास से कम है, ठीक है। यहाँ से सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट आई जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से पास हो गए, ठीक है। फिर नीचे वाले ग्लास प्लेट से भी क्या हुई, वो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। कि हमारी जो न्यूटन रिंग प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट हैव ए डार्क सेंटर, जब हमने एयर यूज़ किया था बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो टू सरफेस को हमने कॉन्टैक्ट किया है और बीच में हमने लिक्विड फिल किया है, ठीक है। वन ऑफ द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, और जिसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय में 2, ठीक है। तो यही जो चीज़ प्रोड्यूस करती है ब्राइट सेंटर विद द रिफ्लेक्टेड लाइट, जब हमने क्या प्लेस किया, लिक्विड प्लेस किया, ठीक है। और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो लाइज करता है बिटवीन द ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस एंड द लेस देन विद द ग्लास प्लेट, ठीक है। ये मटेरियल पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ फ्यू ड्रॉप ऑफ द ये सैफायरस ऑयल हम डालते हैं बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट, इन द बोथ केस द जो हमारा इंटरफेरेंस आएगी रिफ्लेक्टिव फ्रॉम द डेंसर मीडियम, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। पहले तो एक्स्ट्रा कितना एडिशनल लैम्डा बाई 2 आया था, तो हमारी यही पॉसिबिलिटी हमारे प्रोड्यूस कर रही थी ब्राइट सेंटर को, ठीक है। तो सेंट्रल रिंग विल बी ब्राइट इन द रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय यंग हु ऑब्जर्व दिस चेंज इन द सेंटर स्पॉट, ठीक है। तो ये हमारा था न्यूटन रिंग विद द ब्राइट सेंटर, मतलब इसमें हमारा बीच का क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय में 2 होना चाहिए, ठीक है, फॉर द लिक्विड अगर हम प्लेस करते हैं तो। नाउ वी डिस्कस द
माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये फिनोमेना है बेस्ड अपॉन द इंटरफेरेंस, जिसमें हमने प्लेननेस सरफेस यूज़ किया है और रिफ्लेक्टिंग पावर को थोड़ा, लेंस की जो रिफ्लेक्टिव पावर है उसको थोड़ा रिड्यूस किया है। ठीक है, और जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो इंटरफेरेंस है, और जिसको हम इंटरफेरोमीटर हम अब यूज़ कर रहे हैं। एंड वेवलेंथ, इससे हम पता कर सकते हैं डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या लिया, 2 हाईली पॉलिश्ड हमने मिरर लिया, M1 एंड द M2, जो एक दूसरे पे को क्या कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, हमने क्या लिया, 2 ग्लास प्लेट लिए हैं, A और C। ठीक है, ये जो हमारी ए प्लेट है वो क्या है, हाफ सिल्वर पॉलिश्ड है, मतलब इसको हाफ सिल्वर पॉलिश्ड किया है, लेकिन हमने सी प्लेट को कोई भी पॉलिश नहीं किया है। ठीक है, पॉलिश क्यों किया है वो, क्योंकि ये इसको रे ऑफ लाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते। ठीक है, इन दोनों जो हमारी प्लेट है इनके बीच का मतलब इनको इस तरीके से इंक्लाइन किया गया है कि उनका जो एंगल है वो 45 डिग्री, इस तरीके से उनको प्लेस किया है। ठीक है, एंड इसको रेयर साइड पॉलिश किया गया है प्लेट ए को। ओके, हमने एस क्या लिए, सोर्स ऑफ लाइट लिए है, और एल हमारी क्या है, लेंस। कि जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट है एस सोर्स से क्या कर रही है, पास कर रही है थ्रू द लेंस। ठीक है, और उससे जो ये रेज आ रही है पैरेलल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल रे के लिए चल रहे हैं। जो हमारी लाइट है वो फॉल होती है ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट ए, वो हाफ लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड, और हाफ लाइट क्या हो जाती है, ट्रांसमिटेड। ये वाली लाइट जो हाफ लाइट दिस वन, ठीक है, वो क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, जो हमारी रिफ्लेक्टिव जो लाइट है यानी दिस वन क्या कर रही है, मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, यानी M1 मिरर पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। अब मिरर है वो क्या करेगा, वापस से लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, एंड देन ये सी से पास होएगी, जो सिंपल प्लेट है जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगेन ट्रांसमिटेड लाइट इधर जाएगी, M2 मिरर से स्ट्राइक करेगी, अब वहाँ से ही ये क्या कर देगी, लाइट को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। ये दोनों रिफ्लेक्ट बैक होके वापस मीट होके हमारे, हम जिसको माइक्रोस्कोप या आईपीस से हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी ये भी 2 बार रिफ्लेक्ट हुई है और ये भी रिफ्लेक्ट होके आई है हमारे पास। तो हमारा क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइट है वो क्या हो रही है, ट्वाइस while the path of the other wave falling on the mirror M2, यानी उसका पाथ डिफरेंस भी क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ है, अगर हमारी एब्सेंस ऑफ प्लेट सी होती है तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ आएगा वो आएगा 2 म्यू माइनस 1 इंटू में 3। ये हमारा एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ आया, इंट्रोड्यूस हुआ है, टी थिकनेस है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, फॉर द जो हमने लाइट यूज़ करी है। ठीक है, we produce the fringes with the monochromatic light, but it produces serious difficulty when the instrument used with the white light। जब हम white light यूज़ करते हैं, हमारा पहले हमने मान लो कोई सोडियम लैम्प लिया, उसमें से कोई या फिर कोई और मोनोक्रोमेटिक लाइट लिए, उसमें तो सही हो रहा है, लेकिन जब हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट में तो हमारी कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है।
क्यों आ रही है? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो वेरी कर रहा है विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जब वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा कंपनसेट करना पड़ रहा है विद द एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ से, ठीक है। नॉट फॉर वन वेवलेंथ बट फॉर ऑल वेवलेंथ, मतलब सिर्फ एक वेवलेंथ के लिए ही नहीं ये सफ़र कर रहा है, जितनी भी वेवलेंथ होएगी उसको ये एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ का कंपनसेट करना पड़ रहा है, ठीक है। जो हमारी ग्लास सी है उसकी सेम थिकनेस है एज द मटेरियल ऑफ ए, और एक क्या है, दूसरे के पैरेलल है। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है फ्रॉम द M2 आल्सो पासिस थ्रू द प्लेट सी एंड अगेन वो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ यानी यही क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है फॉर द प्लेट ए एंड कंपनसेट कर रही है बाय द प्लेट सी। जो ये हमारा तो हमारा सी ये क्या बन गया है, ये कंपनसेटिंग प्लेट बन गया है, ठीक है। हमारा जो फेस चेंज आया है ऑन रिफ्लेक्शन वो है पाई फॉर M1 एंड M2। एज वी नो दैट हमारी जो प्लेट ए थी वो सिल्वर कोटेड थी और हमारी सी क्या थी, एकदम प्लेन थी। जो ए के कारण जो फेस चेंज आया ड्यू टू रिफ्लेक्शन इन एयर एंड द ग्लास, उनका भी क्या इक्वल कितना होएगा, फेस चेंज पाई होगा। जो हमारा फेस चेंज है प्लेट का ए का, वो डिपेंड करेगा नेचर उसको कैसा है, सेमी रिफ्लेक्टिव डिपॉजिट किया है प्लेट पे, ठीक है। जो हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स आया है, जो ट्रैवल करी है डिफरेंट पाथ इन एयर, और जो मतलब आई से पहुंचने से पहले, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा, जो बीच का, एक तो वो जो ट्रैवल करिए इन एयर और रीच करने से पहले, ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है। टू वेव्स विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, तो क्या करेंगे, टू वेव्स लिए तो वो इंटरफेयर भी करेगी ऐसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो पाथ डिफरेंस क्या है होगा, इवन होगा या ओड मल्टीपल होगा λ/2 के, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनेगा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमारे पास ये है, ठीक है, फोर्थ, क्योंकि हमने क्या लिया, मल्टीपल ऑफ λ/2 लिया, ठीक है। मिनिमा हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारी जो हमने प्लेट ए को सिल्वर पॉलिश ना किया होता, ठीक है, अनसिल्वर्ड होता, तो ये क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता, ठीक है। तब हमारा मैक्सिमम ये हो जाता, ये मिनिमा आ जाता, ठीक है। ये था हमारा इंटरफेरेंस अबाउट माइकलसन इंटरफेरोमीटर। थैंक यू सो मच।